आपने बड़ा सेंटेंस ये सुना होगा, वो कहते हैं कि चेज एक्सीलेंस, डोंट चेज मनी, एंड मनी विल कम, मनी इज़ अ बाय प्रोडक्ट। बहुत ज़्यादा आजकल ये कोट मशहूर हो रहा है, मनी इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्सीलेंस। तो यही बात है, आप एक्सीलेंस को चेज करें, आप एहसान के लेवल पे जाके काम करें। और अल्लाह का निज़ाम भी कुछ ऐसा है, अल्लाह ने ये जो दुनिया है कुछ उसूलों पे बनाई है। तो अल्लाह का निज़ाम भी कुछ ऐसा है कि ऊपर एहसान करने वाले ही आते हैं, इन द वर्ल्डली सेंस एज वेल, एक्सीलेंस करने वाले। सबसे बेहतरीन एहसान है अल्लाह के साथ रिलेशनशिप में, यानी इस लेवल पे एक्सीलेंस हो अल्लाह के साथ रिलेशनशिप पे कि आपको कभी अल्लाह के बारे में कोई बुरा ख्याल आए ही ना, कि ऐ मेरे रब, मैं तो तुझसे दुआ करके कभी मायूस ही नहीं हुआ। और इमेजिन कि ये वो इंसान कह रहा है जिसकी औलाद नहीं थी बुढ़ापे में, और औलाद के लिए उन्होंने कितनी दुआएं अल्लाह से की होंगी। अगर हम उनकी जगह होते तो हम एक साल में हार मान के नेगेटिव हो जाते अल्लाह के बारे में, अल्लाह माफ़ करे, कि भाई इतनी दुआएं कर ली, इतनी दुआएं कर ली, दुआएं कबूल ही नहीं हो रही। हमें ये वसवसे आने लग जाने थे कि अल्लाह हमें पसंद नहीं करता, या पता नहीं हमारे को गुनाह है। तो देखें, इसका बहुत क्लियर आंसर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में दिया हुआ है। अल्लाह ने डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल कुरान मजीद में हमें बताए हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है, जिनको अल्लाह पसंद करता है। तो इंशाल्लाह आज हम देखेंगे 8 टाइप ऑफ पीपल या 8 क्वालिटीज़ विच अल्लाह लव। 8 ऐसी खसूसियात जिनका अल्लाह ने ख़ास जिक्र कुरान मजीद में किया है, जो अल्लाह को पसंद है, और जिन लोगों में क्वालिटीज़ होती हैं उनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने जो है वो सूरह अल बकरा की आयत नंबर 195 रखता हूँ, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये जो पूरा पैसेज है, ये जो आयत में रखने लगा हूँ, इसके जो आगे पीछे की आयत हैं, जो पैसेज है, इट्स अबाउट वेयर यू शुड स्पेंड मनी। आपने पैसा खर्च कहाँ करना है, पैसा खर्च कैसे करना है, तो इसको मज़ीद भी आप पढ़िएगा। लेकिन यहाँ पे जो क्वालिटी अल्लाह ताला ने बताई है, ऑब्वियसली वो आयत मैं आपके सामने रखता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व अनफ़िकू फ़ी सबीलिल्लाहि वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुकति व अहसिनू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। एंड स्पेंड इन द वे ऑफ अल्लाह एंड डू नॉट थ्रो योरसेल्व्स विद योर ओन हैंड्स इनटू डिस्ट्रक्शन बाय रिफ्रेनिंग। मतलब क्या है? वअनफ़िकू फ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में खर्च करो। और याद रखें, बेहतरीन डीड्स अल्लाह को वो पसंद हैं जो मुस्तकिल हों, जो कंसिस्टेंट हों। तो बेहतर ये होता है कि कंसिस्टेंटली आपका कोई सदका जारिया हो जाए, या वैसे ही सदका जा रहा हो। देखें, कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 1 क्लिक पे आप मंथली अपने बैंक अकाउंट से, अपने वीज़ा कार्ड से उनको जो है कोई अमाउंट फिक्स कर सकते हैं, और वो कंसिस्टेंटली आपके माशाल्लाह अकाउंट से कटता रहेगा। एंड यू कैन एक्सप्लोर ऑल सॉर्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सोशल वर्क भी कर रही हैं, जो ज़ाहिर है विद इन द कंट्री सोशल वर्क है, आउटसाइड द कंट्री फॉर उम्मा सोशल वर्क है, फिर माशाल्लाह दावा वर्क है, फिर यूथ क्लब, ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशन। तो अल्लाह को पसंद वो लोग हैं जो एहसान के साथ सदका और खैरात करते हैं। अब यहाँ पे जो एहसान का एट्रीब्यूट आ रहा है, वो है पहली क्वालिटी जो अल्लाह को पसंद है, यानी द फर्स्ट क्वालिटी विच आई एम गोइंग टू डिस्कस, जो अल्लाह को पसंद है, वो मोहसिनीन की क्वालिटी। और मैं पूरी आया आपके सामने रखता हूँ कि अल्लाह की राह में खर्च करो और अपने आप को हलाकत में ना डालो, यानी अपने हाथों से अपने आप को हलाक ना करो। किस तरह? बाय रिस्ट्रेनिंग योरसेल्फ, रिस्ट्रेन ना करो अपने हैंड्स को, और सदका खैरात निकालते रहो। और इससे माल की मोहब्बत भी कम होती है ऑब्वियसली, और माल में इजाफा भी होता है। सदका और खैरात, सुभान अल्लाह, उसके कितने बेनिफिट्स हैं, उस पर तो पूरा एक लेक्चर दिया जा सकता है। बट एनीवे, द क्वालिटी जो अल्लाह यहाँ पे मेंशन करते हैं वो क्या है? इन अल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह ताला मुहसिनीन से मोहब्बत करता है। और ये एक और मैं आपके सामने आयत रखता हूँ, ये है सूरह आले इमरान की आयत नंबर 148। इसमें अल्लाह ताला कहते हैं, फ़आताहुमुल्लाहु सवाबद दुनिया व हुस्न सवाबिल आखिरा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। इसमें भी सेम बात अल्लाह ने की, लेकिन यहाँ तज़किरा उन लोगों का हो रहा है, कुछ क्वालिटीज़ हैं उन लोगों में, वो आप इससे पिछली आयाज़ अगर पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ये बल्कि आपका होमवर्क भी है कि आप इससे पिछली आयाज़ भी पढ़ें। तो ये आयत नंबर 148 में अल्लाह ताला उन लोगों के बारे में कहता है कि ये लोग जिनमें ये ख़ास क्वालिटीज़ थी, जो पीछे तज़किरा हुआ है कि वो अल्लाह के आगे दुआ करते हैं, और वो जो है, ये पूरा पैसेज है 133 ऑनवर्ड्स
आया नंबर 133 से 147 तक आप पढ़िएगा, तो अल्लाह ने वो क्वालिटीज़ डिस्कस की हैं। और उन क्वालिटीज़ को यकीन करें, अल्लाह ताला ने एक कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड दिया कि ये सारी क्वालिटीज़ वाले लोग कौन है, मोहसिनीन हैं। यानी अगर किसी ने जानना है कि एहसान है क्या, तो वो ये वाला पैसे ज़रूर पढ़े। बहरहाल, तो अल्लाह कहते हैं कि उन लोगों को अल्लाह ताला ने सवाब दिया, रिवॉर्ड दिया इस दुनिया का भी, और गुड रिवॉर्ड उनके लिए हेयर आफ्टर में भी है। तो अल्लाह ने दोनों दे दिए, इस दुनिया में भी जो रिवॉर्ड था वो भी दे दिया, और आखिरत में भी रिवॉर्ड। तो ये है असल कामयाबी। इसीलिए हम पढ़ते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम वकीना अज़ाबन्नार। तो ये वो लोग हैं, और इनको इनकी सारी क्वालिटीज़ को एक वर्ड से अल्लाह ने एक्सप्लेन कर दिया। वो क्या है, मुहसिनीन। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। ये वो लोग हैं जो एहसान करने वाले हैं, जो एहसान के साथ चलने वाले हैं, जो मोहसिनीन हैं। अब हम ज़रा इसका लुग़वी मायने देखते हैं इंशाल्लाह कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ एहसान। देखें, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रांसलेट द वर्ड एहसान इनटू इंग्लिश या उर्दू। ये उर्दू वाला एहसान नहीं है, जैसे हम कहते हैं ना एहसान फरामोश, या मैंने कोई एहसान किया तुम पे, ये वो वाला एहसान नहीं है। एहसान एक तो उस हदीस में जो हदीस जिब्राइल है, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाकायदा जिब्राइल इस्लाम ने ख़ुद पूछा कि व्हाट इज़ एहसान। तो अल्लाह के नबी ने कहा ना कि इट इज़ वर्शिपिंग अल्लाह एज इफ़ यू सी हिम, एंड इफ़ यू कैन नॉट डू दैट दैन एट लीस्ट यू नो कि ही इज़ वॉचिंग यू। यानी एहसान को अगर इस हदीस को सामने रख के समझा जाए, तो एहसान इज़ अचीविंग एक्सेलेंस, गोइंग गोइंग एन एक्स्ट्रा माइल, जैसे कहते हैं ना डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा, गोइंग एन एक्स्ट्रा माइल। और ये चार किस्म के रवैये जो इस्लाम ने बताए, एक जुल्म है, एक अदल है, एक एहसान है, एक इत्तिकान है। ये कुरान मजीद में चारों रवैये हमें मिलते हैं। जुल्म ये है कि लेट्स से मैं आपको मिसाल देता हूँ, किसी ने आपको एक थप्पड़ लगाया तो आप आगे से दो लगा दें, जुल्म है। अदल है कि ठीक है, बदला लिया जा सकता है, एक लगाई आपने एक लगा दी, ये अदल हो गया। या इसको चलें, अगर हम वर्क प्लेस पे एग्जांपल इसकी कोई सोचें, तो जुल्म ये है कि आप अपनी टाइमिंग्स पूरी नहीं कर रहे, जिस टाइमिंग्स के अगेंस्ट आपको तनख्वाह मिल रही है आप वो पूरी नहीं कर रहे, दैट इज़ जुल्म। फिर ये कि फैमिली रिलेटेड मैटर्स में अगर इसको लगाएं, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आप पूरी नहीं कर रहे, जो फ़राइज़ हैं आपके बतौर वाइफ, बतौर हस्बैंड, बतौर बेटा वगैरह वगैरह, तो वो जुल्म हो जाएगा। और अदल ये है कि आप कम अज़ कम जो है ना वो अपने बेर मिनिमम क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं, जॉब रिलेटेड, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिलेटेड, या एनी अदर टास्क। और एहसान ये है कि यू आर गोइंग एन एक्स्ट्रा माइल। एहसान में फिर फॉरगिवनेस आ जाती है, एहसान में फिर कंपैशन आ जाता है, एहसान में फिर आउट ऑफ द वे जाके किसी के लिए कुछ कर जाना, गोइंग एन एक्स्ट्रा माइल, ठीक है ना। यानी ऑफिस लेवल पे एहसान ये है कि आप वर्किंग आवर्स से थोड़ा सा ज़्यादा लगा रहे हैं, 5 मिनट्स 10 मिनट्स, ठीक है, या 15 मिनट्स में भी, या आप थोड़ा सा रुक जाते हैं किसी की बात सुनने के लिए, किसी को कुछ काइंड वर्ड्स कहने के लिए, किसी की काउंसलिंग करने के लिए, किसी को कुछ सिखाने के लिए, दैट इज़ एहसान एट वर्क प्लेस। इसी तरह फैमिली मैटर्स में एहसान है कि एक्सीलेंस शो करना बिहेवियर में, यानी सिला रहमी करना, माफ़ करना, नरमी करना लोगों के साथ, उनको हुस्न ज़न देना, उनको एक्सक्यूज़ेस देना उनके गलत रवैयों बिहेवियर पे, दिल बड़ा करना, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें एहसान में आ जाती हैं। तो इन शॉर्ट, एहसान बेसिकली मीन्स द पीक ऑफ गुडनेस, और इट ऑल्सो मीन्स प्रोफिशेंसी, एक्सेलेंस। जैसे आजकल एक सेंटेंस बड़ा मशहूर हुआ है ना, इवन जो गोरे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं, मनी के एक्सपर्ट्स, द गुरुज, सक्सेस गुरुज, आपने बड़ा सेंटेंस ये सुना होगा, वो कहते हैं कि चेज एक्सीलेंस, डोंट चेज मनी, एंड मनी विल कम, मनी इज़ अ बाय प्रोडक्ट। बहुत ज़्यादा आजकल ये कोट मशहूर हो रहा है, मनी इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्सीलेंस। तो यही बात है, आप एक्सीलेंस को चेज करें, आप एहसान के लेवल पे जाके काम करें। देखिए, इसको स्टूडेंट लेवल पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, और मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरा अपना एक क्लास फेलो, मैं आपको उसकी मिसाल दे देता हूँ। मैंने अभी तक मुझे याद है कि क्लास 6 से ऑनवर्ड्स मैं ए लेवल्स तक मेरा वो क्लास फेलो था, बल्कि इससे भी पहले। एनीवे, तो मैं नोट करता आ रहा हूँ कि ही यूज़ टू मेक ग्रेट नोट्स, यानी हाइलाइटर यूज़ करके प्रॉपर जो है ना वो मार्जिन्स लगा के हर चीज़ ना वो एहसान के लेवल पे जाके करता था। और ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, और आई अंडरस्टैंड हैंड राइटिंग सबकी डिफरेंट होती है, बट
डूइंग वर्क विद एक्सीलेंस, यानी कि कोई असाइनमेंट मिली तो उसको बहुत एहसान के लेवल पे असाइनमेंट को करना, बहुत अच्छी फाइल में बंद करके उस A4 पेज को टीचर को देना। और एक और तरीका भी है ना कि बस पेज फाड़ा, लिखा, असाइनमेंट की और बस टीचर को पकड़ा दिया। तो ये दोनों बराबर नहीं है। ऑब्वियसली जो एहसान के साथ कर रहा है, जो उस लेवल पे जाके कर रहा है, और जो वैसे ही बस काम सर से उतार रहा है। और अल्लाह का निज़ाम भी कुछ ऐसा है, अल्लाह ने ये जो दुनिया है कुछ उसूलों पे बनाई है। तो अल्लाह का निज़ाम भी कुछ ऐसा है कि ऊपर एहसान करने वाले ही आते हैं, इन द वर्ल्डली सेंस एज वेल, एक्सीलेंस करने वाले। और ये उस टाइम हम उसका मजाक भी एक्चुअली उड़ाते थे कि यार तुम लड़कियों की तरह नोट्स बनाते हो, यानी तुमने ना बुक में स्टिकी नोट्स लगाए होते हैं, हाईलाइटर से हाईलाइट किए होते हैं वर्ड्स, सेंटेंसेस वगैरह वगैरह। तो ये तो गर्लिश हैबिट्स हैं, मतलब रियली वी यूज टू जोक लाइक दैट। बट टुडे इन द वर्ल्डली सेंस बात कर रहा हूँ, मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा इस वक्त जो इन द वर्ल्डली सेंस सक्सेसफुल है वो मेरा वो वाला दोस्त है। यानी ही इज़ एट अ वेरी गुड पोजीशन, और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह उसे प्रमोशंस मिली, सक्सेस मिला। तो ये वर्ल्डली लेवल पे भी ये कॉन्सेप्ट्स जो है वो लगते हैं जो कुरानिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बिकॉज Islam is all about making the best out of your life, making the best out of your world as well, the worldly life. और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आखिरत का वादा तो है ही। सो इस्लाम इज़ अ कंप्लीट पैकेज, राइट? तो इसलिए ये जो एहसान है, इट इज़ टू परफेक्ट, टू एक्सेल, टू शो प्रोफिशेंसी एंड टू शो एक्सीलेंस। और एहसान मुख्तलिफ जगहों पे मैंने आपको मिसाल दी कि कहाँ कहाँ पे है। देखें, सबसे बेहतरीन एहसान है अल्लाह के साथ रिलेशनशिप में। यानी इस लेवल पे एक्सीलेंस हो अल्लाह के साथ रिलेशनशिप पे कि आपको कभी अल्लाह के बारे में कोई बुरा ख्याल आए ही ना। यानी आप उस लेवल पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में एजम्पशन रखते हैं, जो लेवल हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का था और तमाम अंबिया का, कि जब उन्होंने कहा ना वलम अकुन बिदुआइका रब्बी शकिया, कि ऐ मेरे रब मैं तो तुझसे दुआ करके कभी मायूस ही नहीं हुआ। और इमेजिन कि ये वो इंसान कह रहा है जिसकी औलाद नहीं थी बुढ़ापे में, और औलाद के लिए उन्होंने कितनी दुआएं अल्लाह से की होंगी, राइट? अगर हम उनकी जगह होते तो हम एक साल में हार मान के नेगेटिव हो जाते अल्लाह के बारे में, अल्लाह माफ़ करे, कि भाई इतनी दुआएं कर ली, इतनी दुआएं कर ली, दुआएं कबूल ही नहीं हो रही। हमें ये वसवसे आने लग जाने थे कि अल्लाह हमें पसंद नहीं करता, या पता नहीं हमारे को गुनाह है, या पता नहीं क्या वजह है, या ये कि अल्लाह के बारे में ही नेगेटिव, कि अल्लाह पता नहीं सुनता भी है कि नहीं है। आप सोचें कि वो शख्स, वो नबी हज़रत ज़करिया कह रहे हैं कि वलम अकुन बिदुआइका रब्बी शकिया, कि ऐ मेरे रब मैं तो तुझसे दुआ करके कभी मायूस ही नहीं हुआ। तो ये है एक्सीलेंस, ठीक है? अल्लाह के साथ रिलेशनशिप में, दैट इज़ द बेस्ट एक्सीलेंस एंड दैट इज़ द बेस्ट डील। इफ़ यू वांट टू ब्रेक अ डील, ये डील मेकर है रियली। इफ़ यू वांट टू मेक अ डील, तो ये डील लें कि अल्लाह के साथ मैं एक्सीलेंस के लेवल पे चलूँ। अल्लाह की इबादत करने के हवाले से एक्सीलेंस पे, अल्लाह का ज़िक्र करने के हवाले से एक्सीलेंस पे, दीन का कोई काम अल्लाह के लिए करने के हवाले से एक्सीलेंस के लेवल पे जाऊँ। मैं जो है वो अल्लाह के बारे में गुमान रखने के हवाले से एक्सीलेंस पे जाऊँ, अल्लाह से दुआ करने के हवाले से एक्सीलेंस के लेवल पे जाऊँ। आप सिर्फ़ इसको प्रायोरिटी बना लें और फिर आप देखें कि किस तरह आपके दुनिया और दीन के मामले सेट होते हैं, ठीक है? तो इट्स अ वेरी गुड डील।